आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। व्हाट इज कंटेनर टैग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एम्प्टी टैग। मतलब कंटेनर टैग क्या है और ये एम्प्टी टैग से कैसे डिफरेंस है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कंटेनर टैग्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ओपनिंग टैग, content which will display on the browser, and closing tag. In the content part, they can also contain some other tags. Those opening and closing tags are used in pair, which are a start tag, and end tag, which are often called on and off tags. कंटेनर टैग को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ओपनिंग टैग, उसके बाद कंटेन, उसके बाद क्लोजिंग टैग। ये तीन चीज़ मिलके हम लोग का कंटेनर टैग बनता है। कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग को हम लोग ऑन टैग के नाम से भी जानते हैं और क्लोजिंग टैग को हम लोग ऑफ टैग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लें। सिंटैक्स में पहले ओपन टैग, उसके बीच में कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग। ओपन टैग नॉर्मली इस टाइप का ब्रैकेट होता है, उसके बीच में कंटेंट रहता है और जिसमें स्लैश लगा हुआ रहता है उसको हम लोग ऑफ टैग बोलते हैं। ऑफ या क्लोजिंग बोल सकते हैं। क्लोजिंग टैग, और इसका हम लोग ऑन या ओपनिंग टैग, ऑन या ओपनिंग टैग कहते हैं। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। पैराग्राफ टैग में हम लोग पी से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा ऑन टैग, उसके बीच में हमारा कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद हम लोग का क्लोजिंग टैग मतलब ऑफ टैग। इसी को हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। इस टाइप का रहेगा, ओपनिंग टैग रहेगा, कंटेंट रहेगा, क्लोजिंग टैग रहेगा। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं डिवीज़न टैग में यहाँ एक है ओपनिंग टैग, उसके नीचे क्लोजिंग टैग। यहाँ पे ओपन टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में हमारा कंटेंट है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंटेनर टैग्स। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग, द टैग्स that do not contain any closing tags are known as empty tag। तो एम्प्टी टैग को ऐसे टैग्स को बोलते हैं जिसमें हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं होगा, इसी को क्लोजिंग टैग नहीं होगा। एम्प्टी टैग कंटेन ओनली द ओपनिंग टैग्स बट दे परफॉर्म सम एक्शन इन द वेब पेज। एम्प्टी टैग में कोई कंटेंट नहीं रहेगा, कंटेंट या टेक्स्ट नहीं रहेगा। जैसे कि उसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग टैग, बीच में कुछ इंसर्ट स्पेसिफिक एलिमेंट रहेगा या कोई इफेक्ट रहेगा, लेआउट भी रह सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी टैग का। इनपुट हो गया, BR हो गया, HR हो गया, ये सभी एम्प्टी टैग के एग्जांपल्स हैं। जैसे इनपुट के लिए हम लोग इनपुट भी यूज कर सकते हैं। BR मान दूसरे लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग में। तो जैसे कि हम लोग कंटेनर टैग के बारे में जानते हैं, those tags define a section of content and have both
बोथ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। मतलब कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों रहता है। उसी में हम लोग देख लेते हैं एम्प्टी टैग। दोज टैग रिप्रेजेंट एलिमेंट that not contain any content and have only an opening tag। ओपनिंग टैग बस खाली यही टैग रहेगा ओपनिंग टैग। कंटेनर टैग इट कैन होल्ड अदर HTML एलिमेंट। कंटेनर टैग और भी बहुत सारे HTML एलिमेंट को होल्ड करके रखता है, जैसे कि हीडर हो गया, डिवाइडर हो गया। इसको बाद देख लेते हैं नो कंटेंट विद इन द टैग। एम्प्टी में कंटेंट नहीं रहता है। थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग। दिस इज ग्रुप्स रिलेटेड कंटेंट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर। यह ग्रुप रिलेटेड कंटेंट होता है और यह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दिस इज इंसर्ट स्पेसिफिक एलिमेंट एंड इफेक्ट लेआउट। यह इंसर्ट स्पेसिफिक एलिमेंट होता है और यह लेआउट में इफेक्ट देता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंटेनर टैग का एग्जांपल है डिवाइड, डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, हीडर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कंटेनर टैग का उदाहरण है। और एम्प्टी टैग का एग्जांपल BR हो गया, इमेज हो गया, HR हो गया, ये सब BR टैग का एग्जांपल्स है।